किसी ने क्या खूब कहा है कि मारने वाला है भगवान तो बचाने वाला भी भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मित्रों, गर्मी का दिन था। भयंकर गर्मी की आग में पूरा जंगल मानो तपा जा रहा था। एक हिरन 2 दिनों से प्यासा पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकते हुए एक पेड़ के नीचे आकर रुका। तभी देखता है कि आसमान में काले बादल गड़गड़ाहट के साथ चले आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी। उसी में हिरण को दूर से आती कल कल करती पानी की ध्वनि सुनाई पड़ी। हिरण खुशी से झूम उठा और जिस तरफ से कल कल की ध्वनि आ रही थी उसी तरफ चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर उसे एक पानी से भरी नदी दिखाई दी। प्यासा हिरण पानी पीने के लिए नदी की तरफ भागा और नदी के पास पहुंचकर वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी गर्दन को झुकाता है तो उसकी बाईं तरफ झाड़ी से एक अजीब सी आवाज़ उसे सुनाई दी। हिरण चौकन्ना होकर उस तरफ देखा तो देखता है कि उस पर घात लगाकर एक शेर झाड़ी में बैठा है। हिरण बेचारा डर कर बिना पानी पिए दाईं तरफ को जैसे ही भागने को हुआ तो देखता है कि दाईं तरफ उसे मारने के लिए एक शिकारी उस पर तीर का निशाना साध रहा है। हिरण बिल्कुल डर गया और बिना पानी पिए जंगल की तरफ भागने को चाहा तो देखता है कि जंगल में आग लगी है और उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही है। बेचारा हिरण चारों तरफ से घिर गया था। आगे गहरी नदी, बाईं तरफ शेर, दाईं तरफ शिकारी और पीछे जलती हुई आग। अब हिरण बेचारा जाए तो किधर जाए। तो हिरण ने सोचा कि अब तो मौत पक्की है, किसी भी तरफ जाएंगे तो मारे ही जाएंगे। हिरण बेचारे के पास अब बचने का कोई चारा न था। तो वह भांति देखे जब मरना तब ताके सरब नायक चरना। अब तो केवल उसे भगवान ही बचा सकते हैं। वह भगवान को याद करने लगा और सोचा अब तो मरना ही है तो क्यों प्यासे मरूं, क्यों न पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर मरूं। और अब वह अपनी आंखें बंद करके निडर होकर बिल्कुल शांत भाव में पानी पीने लगा। मित्रों, वाह रे प्रभु की कृपा। कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हुए। और इतने में काले बादल आसमान में चढ़ आए और बरसात करने लगे। बारिश की कुछ बूंदें शिकारी की आंखों में पड़ी और उसका निशाना बहक गया और बाढ़ हिरण को न लगकर शेर की बगल से सनसनाता हुआ निकल गया और शेर का ध्यान हिरण से हटकर शिकारी की तरफ चला गया और अब वह हिरण को छोड़कर शिकारी को खाने को दौड़ा। शिकारी जंगल की तरफ भागा, शेर उसके पीछे हो लिया। इधर बरसात का पानी जंगल की आग को बुझा दिया। हिरण पानी पीकर जब आँख खोलता है तो देखता है कि उसके अगल बगल ना ही शिकारी था और ना ही शेर। पीछे देखा तो जंगल की आग भी लगभग बुझ चुकी थी। हिरण बहुत खुश हुआ और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जंगल में भाग गया। मित्रों, वैसे यह कहानी है तो बड़ी छोटी, परंतु हमें एक सीख देती है कि यदि हिरण घबराकर किसी भी तरफ भागता तो उसकी मौत निश्चित थी। परंतु उसने अपने मन की डर तथा घबराहट को शांत किया। फिर धैर्य के साथ जो कार्य वह करने आया था उसे किया। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया और प्रभु ने उसका साथ दिया। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी इंसान भी जब अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है तो उसे भी मुसीबतें घेर लेती हैं। जैसे कभी घर की मुसीबत तो कभी पैसों की। वह घबराने तथा डरने लगता है और अपने मकसद से भटक जाता है। मित्रों, न तो आपको डरना है और ना ही घबराना है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर पूरे मन से अपने काम में लगे रहना है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।